बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 14 एंड 15। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे की मैनेजमेंट के इश्यूज और उनके सॉल्यूशन। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी बुक बाय महरोज रमज़न। की मैनेजमेंट के इश्यूज़ क्या हैं? की मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है? हमने दो किस्म की इनसाइफरमेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान की शेयर्ड होती है, उनके दोनों सेम की इस्तेमाल करते हैं सेंडर इंक्रिप्शन में और रिसीवर जो है वही की आपकी डिक्रिप्शन में। अभी तक हम ये एज्यूम करते हैं कि ये की ऑलरेडी शेयर्ड है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या था कि आपकी दो कीज़ होती हैं, पब्लिक की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्राइवेट की। पब्लिक की जो है जो की जनरेट करता है वो पब्लिक की अपनी पब्लिकली अनाउंस कर देता है और प्राइवेट की जो है वो अपने पास सीक्रेट रखता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सेंडर ने जब मैसेज सेंड करना होता है तो वो क्या करता है, रिसीवर की पब्लिक की को इस्तेमाल करता है मैसेज को इनक्रिप्ट करने में, और रिसीवर क्या करता है अपनी प्राइवेट की को इस्तेमाल करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है। इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर के अंदर था। डिजिटल सिग्नेचर में क्या था कि हमारे जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की के साथ मैसेज को साइन करता था और रिसीवर जो है वो सेंडर की पब्लिक की इस्तेमाल करके सिग्नेचर को वेरीफाई करता था। अभी तक हमने एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी ये एज्यूम किया था कि ये जो पब्लिक की है पब्लिकली अनाउंस है और सेंडर और रिसीवर को पता है पब्लिक की, वैलिड पब्लिक की। लेकिन ये अब इन कीज़ को मैनेज किया जाता है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो कीज़ हैं ये जनरेट कैसे होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, इनको इनकी बेसिकली मैनेजमेंट के इश्यूज़ क्या हैं दोनों सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। ओके, सिमेट्रिक की मैनेजमेंट के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक की शेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने n लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो मेरे पास कितनी कीज़ होंगी, n। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने और CR ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो हमारी एक की होगी, ठीक हो गया। और अगर मैंने और GR ने कम्युनिकेशन करनी है तो मेरी एक और डिफरेंट की होगी। मैंने और कोई स्टूडेंट X है उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो मेरी एक और डिफरेंट की होगी। इस तरह अगर मैंने n लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो मेरे पास n की होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास n पीपल्स हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होंगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n लोग n पीपल्स हैं तो नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होंगी फिर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। कैसे, ये देखते हैं, n पीपल्स हैं, पीपल्स एक बंदे ने जब उन n-1 लोगों से कम्युनिकेशन करनी है तो उसके पास कितनी होंगी कि n-1 एक बंदे के पास n-1 की होगी क्योंकि उसने n-1 अदर पीपल से कम्युनिकेशन करनी है। और इस तरह के कितने लोग हैं, n लोग हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर।
तो हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कीज आई होंगी, चाहिए होंगी। ओके, अब ये जो कीज़ हैं ये जनरेशन के कैसे जनरेट होनी है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो और उनकी की को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने और सी आर ने सिर्फ यही तो नहीं है कि एक ही की सारी उम्र इस्तेमाल करें, हो सकता है कि हमें की को अपडेट भी करना पड़े। ठीक हो गया। तो ये की अपडेशन, की डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी नीड है कि सिक्योर चैनल हो। तो आपका जो की मैनेजमेंट का इशू सिमेट्री की के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। एसिमेट्री की के अंदर अगर एन यूज़र हों तो हमारे पास क्या होंगी, हर बंदे की अपनी ही पब्लिक की और प्राइवेट की होगी। पब्लिक की तो पब्लिकली नोन होगी, तो जो सीक्रेट कीज़ होंगी प्राइवेट की वो होंगी ऑर्डर ऑफ एन कीज़। तो ये हमारी क्या है, सिंपल की मैनेजमेंट है एसिमेट्रिक की के अंदर, क्योंकि सिमेट्रिक के अंदर हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कीज़ चाहिए, उनको मैनेज करना है, और यहाँ पे हमारी ऑर्डर ऑफ एन कीज़ को मैनेज करना है। सो इट इज़ सिंपल की मैनेजमेंट, सिंपल है इसके अंदर। तो अब हम देखेंगे की मैनेजमेंट सिमेट्रिक की मैनेजमेंट किस तरह होती है और एसिमेट्रिक की मैनेजमेंट होती है किस तरह होती है। सिमेट्रिक की मैनेजमेंट के दो तरीके हैं। नंबर वन, सिमेट्रिक की एग्रीमेंट और सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक की एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर जो है वो क्या करते हैं, एक सेशन की जनरेट करते हैं विदाउट यूजिंग केडीसी। केडीसी क्या है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये क्या चीज़ है, आगे आपको समझ आ जाएगी कि ये की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेंटर बन जाता है। तो लेकिन की सिमेट्रिक की एग्रीमेंट के अंदर सेंडर और रिसीवर जो है आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले सेशन की जनरेट करेंगे, उसमें केडीसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसके दो मेथड हैं जिसके ज़रिए हम ये अचीव कर सकते हैं। नंबर वन, डिफी-हेलमन की एग्रीमेंट, और दूसरा स्टेशन टू स्टेशन की एग्रीमेंट। दो मेथड हैं। अब इसका ये देखें कि डिफी-हेलमन की एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि ये पी की वैल्यू, पी एक रैंडम नंबर है और जी एक जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर हमने जो ग्रुप और रिंग वगैरह पढ़े थे, तो जनरेटर एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है पावर। ये हमने वैसे पढ़ा नहीं है, हमने इस चीज़ को स्किप कर दिया था एनी हो। लेकिन आपने सिर्फ ये समझना है कि जी जो है वो एक जनरेटर है जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करता है। तो एलिस क्या करेगा, एलिस सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा एक्स। एलिस क्या है, सेंडर। सेशन की अब बनने लगी है। डिफी-हेलमन के अंदर सेशन की किस तरह बनती है, एक रैंडम नंबर चूज करेगा एक्स और जी की पावर एक्स मॉड पी कैलकुलेट करेगा, जो कि R1 के बराबर R1 हो गया। R1 इजिकल टू जी की पावर एक्स मॉड पी। ये R1 की वैल्यू बॉब को भेज देगा। बॉब क्या करेगा, आर एक रैंडम नंबर चूज करेगा अपना वाई, और जी की पावर वाई मॉड पी फाइंड करेगा। तो ये बन जाएगा R2। ये अपना R2 एल इसको भेज देगा। अब ये जो रिसीव होगा R2, ये R2 की पावर x मॉड p कैलकुलेट करेगा, और ये क्या करेगा, R1 की पावर y मॉड p। ठीक है, इस तरह दोनों के पास की क्या बन जाएगी, g की पावर x y मॉड p। ठीक हो गया। ये कैसे बनेगी ये देखें, यहाँ पे आप R2 की वैल्यू लगाएं। R2 की वैल्यू क्या है, ये वाली g की पावर y। तो यहाँ पे अगर g की पावर y लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, g की पावर yx। यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट अप करें। R1 की वैल्यू क्या है, g की पावर x। तो यहाँ पे g की पावर x लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, g की पावर xy। तो दोनों के पास सेम की बन जाएगी।
जो कि वैल्यू क्या होगी सेशन की के इक्वल टू जी की पावर एक्स वाई मॉड पी। ये मेथड है डिफी-हेल्मन की एग्रीमेंट का। यहाँ पे देखिए कोई केडीसी इन्वॉल्व नहीं है, सेंडर और रिसीवर ने मैसेजेस का एक्सचेंज किया और दोनों के पास एक सेशन की बन गई मैथमेटिकली। ओके, ये एक एग्जांपल है सिंपल। फॉर एग्जांपल G7 है, P23 है। तो फ़र्ज करें एलिस ने चूज़ किया एक रैंडम नंबर x इजिकल टू 3 और कैलकुलेट करेगा R1 इजिकल टू जी की पावर 3, इसकी g की पावर 3, तो ये 73 आ जाएगा मॉड 23, ये आ जाएगा 21। इसी तरह बॉब ने y चूज़ किया 6 एंड कैलकुलेट R2, कैसे g की पावर y लेगा, ये आ जाएगा 76 मॉड 23, ये 4 के बराबर आ जाएगा। एलिस सेंड्स द नंबर 21 टू बॉब, ये जो एलिस ने ये कैलकुलेट किया है 21, ये बॉब को भेज देगा और ये बॉब जो है ये 4 जो है एलिस को भेज देगा। और यहाँ पे दोनों के पास की सेम निकल आएगी जो हमने पीछे फार्मूला देखा है 1818। इसकी सिक्योरिटी ऑफ डिफेलमेंट डिस्क्रीट लॉगरिथम अटैक, डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल ये भेज रहा है R1, R की वैल्यू क्या है जी की पावर x। तो डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम में क्या होता है कि उसको अभी तक कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं फाइंड आउट हुआ जिसके अंदर अगर R1 की वैल्यू गिवन हो और G की वैल्यू गिवन हो तो वो X की वैल्यू को एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर फाइंड आउट कर सके। ऐसा कोई एल्गोरिदम अभी एग्जिस्ट नहीं करता, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है एल्गोरिदम। और दूसरा इसका क्या इशू है जी, मैन इन द मिडल अटैक। आप इसको समझिएगा कि मैन इन द मिडल अटैक क्या चीज़ होती है। अक्सर आप लोग इसका देखेंगे रिसर्च पेपरों के अंदर, जब भी आप सिक्योरिटी में रिसर्च करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको ये टर्म पढ़ने को मिले, मैन इन द मिडल अटैक। अब मैन इन द मिडल अटैक के अंदर क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान बीच में एक मैन है, अटैकर है। वो यहाँ सेंडर जो मैसेज सेंड करता है वो कैप्चर कर लेता है और वो मॉडिफाइड करके या उसको रीड करके आगे फिर भेज देता है। बॉब जो मैसेज सेंड करेगा वो जो इसके पास आएगा, ठीक हो गया, सेंटर वाले के पास, वो उसको रीड करके या मॉडिफाई करके व्हाट्सएप करके वो एलिस को भेज देता है। ये है मैन इन द मिडल अटैक, यानी कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक अटैकर बैठा है। अच्छा, डिफी-हेल्मन के अंदर ये अटैक पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है इस डायग्राम में देखें कि एलिस ने फॉर एग्जांपल एक्स एक रैंडम नंबर चूज़ किया, R1 कैलकुलेट किया, R1 इसने भेज दिया। और ये जो मैन इन द मिडल है इसने इस R1 को इंटरसेप्ट कर लिया और आगे नहीं जाने दिया। इसने अपनी एक R2 इजिकल टू जी की पावर Z मॉड P कैलकुलेट किया, एक रैंडम नंबर चूज़ किया Z और उससे ये R2 कैलकुलेट किया। R2 जो है वो इसने एलिस को भेज दिया और साथ इसने बॉब को भेज दिया R2 की वैल्यू। बॉब रिसीवर जो है ये क्या करेगा, R3 की एक रैंडम नंबर चूज़ करेगा Y और R3 फाइंड आउट करेगा जी की पावर Y मॉड P और ये R3 इधर भेजेगा एलिस को। लेकिन क्योंकि ये मैन इन द मिडल है ये इसको इंटरसेप्ट कर लेगा। अब देखें कीज़ क्या क्या बन गई, इधर इसने R2 भेजा तो एलिस क्या करेगा R2 की पावर X मॉड P, तो ये K1 बन जाएगी G की पावर X Z मॉड P, जो कि इनफैक्ट एलिस और ईव के दरमियान है। ठीक हो गया, लेकिन एलिस को नहीं पता क्योंकि एलिस ने तो ये चीज़ बॉब को भेजी थी, तो वो ये ज्यूम कर रहा होगा कि ये की मैंने बॉब से बनी है, बॉब के साथ शेयर है। और यहाँ पे क्या होगा कि की क्या बनेगी जी की पावर Z Y मॉड P, ये भी की जो है बॉब और इसके दरमियान शेयर है। उसको नहीं पता कि ये R2 जो है ये एलिस ने भेजा है या बीच में कोई बंदा इन्वॉल्व है, तो वो यही अज्यूम करेगा कि ये R2 मेरे पास एलिस ने भेजा है। तो इस तरह
अब क्या होगा, एलिस मैसेज इनक्रिप्ट करके भेजेगा बॉब को यूजिंग दिस की। लेकिन ये की जो है ये बेसिकली इनफैक्ट जो बीच में अटैकर है उसके पास की होगी, वो उससे इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट करके मैसेज को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद वो K2 से इंक्रिप्ट करके आगे भेज दे, या मैसेज को मॉडिफाई कर दे, कुछ भी कर सकता है। मॉडिफाई करके K2 के साथ वो डिक्रिप्ट करके इंक्रिप्ट करके आगे भेज दे। ये समझेगा कि ये मैसेज मुझे कहाँ से आया है, एलिस से आया है, क्योंकि इसका उसको आइडिया नहीं है कि बीच में कोई बंदा बैठा हुआ। तो ये क्या है, मैन इन द मिडल अटैक। अच्छा, उसके बाद है जी इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, स्टेशन टू स्टेशन की एग्रीमेंट। इसके अंदर आपका डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्व करता है, डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्व है। एलिस क्या करेगा, R1 इजिकल टू जी की पावर एक्स मॉड पी लेगा, R1 भेज देगा इसको। R2 क्या है, अपना वो क्या करेगा, R2 फाइंड आउट करेगा और यहाँ से K बना लेगा। K क्या वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि ये R1 उसके पास आ चुका है, बाय उसने रैंडमली चूज़ किया है, तो ये K की वैल्यू होगी R1 बाय मॉड P। अब वो क्या करेगा, एलिस इसकी आइडेंटिटी, एलिस की आइडेंटिटी R1 की वैल्यू जो उसको मिली है और जो इसकी R2 की वैल्यू इसने कैलकुलेट किया, इसको करेगा साइन। किससे साइन करेगा, अपनी प्राइवेट की के साथ। अपनी प्राइवेट की के साथ साइन करने के बाद वो जो की बनी है ये की, इसके साथ क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा इस सिग्नेचर को, ताकि बीच के अंदर जो बंदा बैठा है वो इस मैसेज को पढ़ ना सके। इस की के साथ जब हुआ तो साथ उसने क्या किया, बॉब ने अपना सर्टिफिकेट भेजा। बॉब का सर्टिफिकेट क्या बताता है कि मेरी पब्लिक की ये है। ये बॉब सर्टिफिकेट क्या होता है, ये आपको आगे मैं बताता हूँ। और साथ ये R2 प्लेन टेक्स्ट में भेज देगा। ये क्या करेगा, ये की कैलकुलेट करेगा R2 एक्स मॉड की, बॉब के सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा पहले। ये जो की बनी है इससे इसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद इस सिग्नेचर को वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये एक और मैसेज भेजेगा अपना सर्टिफिकेट और साथ R1 R2 और अपना सिग्नेचर करके इस की के साथ वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। तो यहाँ पे बॉब आएगा, बॉब अपना क्या करेगा, की उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो इसको पहले डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद एलिस के सिग्नेचर को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये मैसेज एलिस से ही आया है, और जो की बनी है हमारे पास, ये जो की ये सिर्फ एलिस और बॉब के दरमियान ही शेयर है। यह है स्टेशन टू स्टेशन की एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या था बेटा, ये जो पिछली दो स्कीम्स हमने पढ़ी हैं इसके दरमियान कोई एक KBC की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन्वॉल्व नहीं था। सेशन की बन रही थी डायरेक्ट सेंडर और रिसीवर के दरमियान। अब जो टॉपिक्स हैं वो ये है कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है, ये किस तरह इसका अपना अपना की मैनेज सिमेट्रिक की को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। KDC पहले क्या है, KDC एक ट्रस्टेड सेंटर है जो कि की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल इस तरह लें कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के दरमियान, स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक कोई भी इशू अगर हो जाए, फ़र्ज़ करें तो हम एक स्टूडेंट्स भी और टीचर भी, फैकल्टी मेंबर भी ट्रस्ट किस पे करते हैं, HOD पे। तो HOD ऑफिस जो है वो हमारा एक KDC सेंटर हो सकता है। ठीक हो गया। यह है एक ऐसा सेंटर जिसके ऊपर बोथ पार्टीज ट्रस्ट करती हैं। ठीक है। अब देखेंगे ये है KDC। ये KDC है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। एक अप्रोच ये है कि तमाम लोग जो हैं, तमाम लोग KDC के साथ उनके पास एक
शेयर की है। फॉर एग्जांपल एलिस की और केडीसी की एक शेयर की है, एन की और केडीसी की एक शी शेयर्ड है। इसी तरह टेड की और केडीसी के दरमियान सी शेयर्ड है। इसी तरह इन बाकी लोगों के दरमियान भी शेयर्ड है केडीसी के साथ। अब हर बंदे के पास सिर्फ एक की रखने की ज़रूरत है। ठीक हो गया मेरे बेटा। अब अगर एलिस ने बॉब के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो क्या करेगा कि पहले केडीसी को मैसेज भेजेगा कि मैंने बॉब से कम्युनिकेशन करनी है। तो केडीसी एक सेशन की जनरेट करेगा। सेशन की जनरेट करके वो क्या करेगा, एलिस को भेज देगा और सेम की जो है वो बॉब को भेज देगा। जो एलिस को की भेज रहा है उसको इनक्रिप्ट करेगा उस की के साथ जो केडीसी और एलिस के दरमियान शेयर है, इसकी ये एलिस के साथ। और जो की इसको भेजेगा उसको इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग के बॉब, जो कि बॉब और केडीसी के दरमियान शेयर है। तो इस तरह ये केडीसी यूज़ कर सकते हैं आप सेशन की जनरेट करने में। अब इसके अंदर ये है, देखिए सारा वर्कलोड जो है वो किसके ऊपर है, केडीसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लें कि हमारी यूनिवर्सिटी है, इनके वाइस चांसलर हैं, ठीक है। हर बंदा उसके एक सम आप कह सकते हैं कि ट्रस्टी पर्सनैलिटी हैं। अब एक अप्रोच ये है कि मेरे और अपना वीसी साहब के दरमियान एक की शेयर है, ओके। इसी तरह हर स्टूडेंट की वीसी साहब के साथ एक की शेयर है। इस तरह अब मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक की मुझे रखने की ज़रूरत है, मेमोरी के अंदर सिर्फ एक की मैं सीक्रेट रखूँगा जो कि मेरी और वीसी साहब के दरमियान है। इसी तरह स्टूडेंट को भी एक एक की रखनी पड़ेगी, लेकिन वीसी साहब को कितनी रखनी पड़ेंगी, एन अगर लोग हैं तो एन कीज़ रखनी पड़ेंगी, ठीक है, महफूज रखनी पड़ेंगी। नंबर एक ये बात। और दूसरी अप्रोच फिर उसके अलावा क्या है कि मैंने और सीआर ने कम्युनिकेशन करनी है तो मैं पहले बीसी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे कि सीआर से वो करनी है कम्युनिकेशन, तो मुझे मेरे और सीआर के दरमियान एक सेशन की जनरेट कर देंगे। इसी तरह मैंने जीआर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो फिर मैं बीसी साहब को, क्योंकि वो केबीसी सेंटर के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं, फिर मैं उनको कहूँगा। इसी तरह उनके ऊपर बाकी तमाम लोग जो हैं कम्युनिकेशन जब करना चाहेंगे तो वो थ्रू वीसी साहब भी होगी। इसका मतलब ये होगा कि वीसी साहब ओवरलोड हो जाएंगे, केबीसी सेंटर आपका ओवरलोड हो जाएगा जब कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा। तो इसका सोल्यूशन रियल लाइफ में क्या है, जो कि हम देखते हैं कि हर जगह पे इन्वॉल्व होता है। आपका क्या है, डिपार्टमेंट बन जाते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी है, वो अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए केबीसी का रोल प्ले करें। ठीक हो गया। तो ये हायरार्किकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ट्रस्ट को, केडीसी सेंटर को। ये देखें इस फिगर के अंदर ये इंटरनेशनल लोड को किस तरह डिवाइड किया जाता है केडीसी का। ये इंटरनेशनल केडीसी है, ये नेशनल लेवल पे केडीसी आगे, ये लोकल लेवल पे केडीसी आगे, और ये आपके यूज़र हैं। ये यूज़र जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक हो गया। अब जब एलिस ने और बॉब ने कम्युनिकेशन करनी है तो एलिस अपना मैसेज सेंड करेगा लोकल केडीसी को। लोकल केडीसी जो है वो आपका नेशनल केडीसी, और इस तरह ये पूरी चेन बनेगी बॉब तक जाने के लिए। तो इस तरह आपका केडीसी का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाय सेशन सिमेट्री की, सेशन सिमेट्री की हम क्यों यूज़ करते हैं, नंबर वन क्योंकि आपकी अगर आपने सिमेट्री की रखनी है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कीज़ चाहिए। अल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि आप हर सेशन के लिए एक की जनरेट करें। उस सेशन की को जनरेट करने का जो मेथड है वो हमने दो देख लिए हैं, एक विदाउट केडीसी और एक विद केडीसी।
ये देखें जी के डी सी के ज़रिए किस तरह है। पहले ये इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि ये क्या चीज़ है। ये है के ए और साथ ये लॉक है, इसका मतलब है इनक्रिप्टेड विद एलिस और के डी सी सीक्रेट की। एलिस और के डी सी के दरमियान जो शेयर्ड की है उसके साथ इनक्रिप्ट किया गया है जो भी चीज़ है। ये देखिए ठीक हो गया। अब कैसे कम्युनिकेशन होगी एलिस और बॉब के दरमियान। एलिस ने क्या किया, अपना आईडी और रिसीवर की आईडी केडीसी को भेजी। केडीसी ने क्या किया, केडीसी ने एक सेशन की जनरेट की, एलिस और बॉब की आईडी का एक मैसेज, ये पूरा मैसेज बन गया, इसको कहते हैं टोकन। ये टोकन बन गया, इसको इंक्रिप्ट किया किसके साथ, बॉब के साथ जो शेयर की है के बी के साथ। के बी क्या है, बॉब और के डी सी सीक्रेट की। बॉब और के डी सी के दरमियान जो शेयर की है उसके साथ इंक्रिप्ट किया और ये सेशन के साथ लगाई और इस पूरी को उसने इंक्रिप्ट कर दिया किसके साथ, के ए के साथ, जो एलिस और के डी सी के दरमियान शेयर की है। ये चीज़ अब एलिस के पास आ गई। एलिस क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग के ए। डिक्रिप्ट करने के बाद अंदर से क्या आएगा, ये की आ जाएगी और ये चीज़ आ जाएगी, जो कि ये चीज़ इंक्रिप्टेड होगी। ये वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इंक्रिप्ट हुआ है के बी के साथ। तो वो क्या करेगा, ये जो चीज़ आएगी वो भेज देगा बॉब को। बॉब जो है वो इस की से डिक्रिप्ट करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये एलिस है, ये बॉब है और ये क्या है, सेशन की है जो केडीसी ने जनरेट की है। और ये मैसेज किसकी तरफ से आया है, केडीसी की तरफ से आया है, क्योंकि ये जो साइफर टेक्स्ट है ये बेसिकली बना है किसके साथ, उस की के साथ जो बॉब और केडीसी के दरमियान शेयर की। तो इस तरह सेशन की इस्तेमाल होती है थ्रू केडीसी। ये एक और प्रोटोकॉल है, नेडहम स्क्रोडर प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर भी ये है कि आपका एलिस और बॉब जो है एक रैंडम नंबर जनरेट करता है जो केडीसी को भेजेगा। केडीसी क्या करेगा, एक सेशन की जनरेट करेगा, एलिस की आईडी लगाएगा और इसको इंक्रिप्ट कर देगा किसके साथ, के बी के साथ। के बी क्या है, के बी ये लिखा हुआ है बॉब और केडीसी की सीक्रेट की, इसके साथ इंक्रिप्ट कर दिया। ये सेशन की अपेंड करेगा, कंकेटिनेट करेगा, बॉब की आईडी को कंकेटिनेट करेगा और जो इसने रैंडम नंबर भेजा है वो साथ अपेंड करेगा और इस पूरे मैसेज को वो इंक्रिप्ट कर देगा यूजिंग के ए। के ए क्या है, एलिस और के डी सी के दरमियान शेयर की। इसके पास आएगा ये मैसेज, ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको करेगा डिक्रिप्ट यूजिंग की के ए। उसमें से ये चीज़ आ जाएगी सारी चीज़ और ये वाली चीज़ जो है ये वो भेज देगा बॉब को। बॉब क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा और एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। एक रैंडम नंबर जनरेट करके उसको इंक्रिप्ट करेगा किसके साथ, के ए बी। के ए बी क्या है, एलिस और बॉब के दरमियान जो सेशन की केडीसी ने बनाई है, ये वाली चीज़। इस की के साथ वो इंक्रिप्ट कर देगा। ये क्या करेगा, ये इसको डिक्रिप्ट करेगा, इस आर बी की वैल्यू को वो -1 करके बॉब को भिजवा देगा और बॉब इसको डिक्रिप्ट करके वेरीफाई करेगा कि ये 1 का इंक्रीमेंट के साथ रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एलिस है। ये बेसिकली प्रोसीजर किस लिए यूज़ किया गया है, मैन इन द मिडल अटैक से बचने के लिए। इसके अंदर मैन इन द मिडल अटैक पॉसिबल है। ठीक हो गया। इसको आप बुक के अंदर देखिएगा कि ये किस तरह इसके ऊपर मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है और इसमें केस में नहीं हो सकता। ओके बेटा, यहाँ तक तो थी हमारी सिमेट्री की मैनेजमेंट। अब है हमारी एसिमेट्री की मैनेजमेंट। एसिमेट्रिक में किस तरह कीज़ को मैनेज किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, की को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
एसिमेट्रिक की मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, पहले एसिमेट्रिक की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है क्यों हम की मैनेजमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये है, एसिमेट्रिक की के अंदर हम क्या करते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर के पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करते हैं। जो पब्लिक की है वो पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इस पब्लिक की ऑनर के साथ बाइंडिंग की कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सीआर अनाउंस कर दे कि जनाब डॉक्टर साहब की ये पब्लिक की है, वो कोई फेक की हो, ठीक है। अब सब लोग मुझसे कम्युनिकेशन करना शुरू हो जाएं मेरी पब्लिक की को इस्तेमाल करके, जबकि वो फेक की है। तो इसलिए उस पब्लिक की और जिसकी क्लेम की जा रहा है उसकी आइडेंटिटी की बाइंडिंग का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई भी बंदा किसी की भी की को अनाउंस कर सकते हैं ये फलां की है, इनफैक्ट हालांकि वो होगी नहीं। तो इस चीज़ से ये प्रॉब्लम है बेसिकली इस मीट्रिक के अंदर। प्राइवेट की को तो सीक्रेट होगी, लेकिन पब्लिक की पब्लिकली अनाउंस की जा रही है, तो ये कंफर्म करना कि ये वाकई ही पब्लिक की उसकी है, ओनर की है जो वो क्लेम की जा रही है। तो ये बेसिकली इस मीट्रिक की के इश्यूज़ हैं। Is there no key management issue with asymmetric key cryptography? Yes, there is an issue. ठीक है, with asymmetric key crypto binding of the public key with the key owner's name, ये इशू है। ठीक हो गया, जो कि मैंने अभी सिया और अपने एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ओके, ये देखें यही वही सेम प्रॉब्लम है जो बताई गई है। फॉर एग्जांपल ये एक अटैकर है डॉर्क, इसने अनाउंस कर दिया एयर इज पब्लिक की के पी यू एलिस, कि के पी यू जो है वो एलिस की पब्लिक की है। अब ये समझ रहा है कि ये बेसिकली इसकी की है एलिस की, वो इस की को इस्तेमाल करते हुए सीक्रेट डाटा एलिस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये एलिस की इनफैक्ट पब्लिक की नहीं थी, ये तो अटैकर ने खुद कोई फेक बनाई थी और वो उसकी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करता जा रहा है मैसेज। जो ये मैसेज सेंड करेगा वो अटैकर उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पब्लिक की के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है वो अटैकर के पास है, इसने फेक की को अनाउंस किया है। तो इस की बाइंडिंग के लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ है केडीसी का, की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग ट्रस्टेड सेंटर अप्रोच, वही केडीसी वाली अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा कि हर बंदा ट्रस्टेड सेंटर को पहले रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अपना मेरी ये पब्लिक की है। तो वो जो ट्रस्टेड सेंटर है वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। ट्रस्टेड सेंटर सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो ऑथेंटिक है। उसके बाद जो वो पब्लिक की दे रहा है वो उसको अपने किसी रजिस्टर के अंदर सेव कर लेगा, एक रजिस्टर फाइल के अंदर महफूज कर लेगा। अब जिसने भी उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो पहले पब्लिक की उस ट्रस्टेड सेंटर से लेगा और उसकी पब्लिक की को इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस के इस यूनिवर्सिटी के केस की एग्जांपल देखें कि इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है सेम सिनेरियो में कि फैकल्टी मेंबर जो हैं हम लोग, हमने सलीमुल्लाह साहब को अपनी पब्लिक की रजिस्टर करवा दी। उन्होंने पहले हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया और उसके बाद पब्लिक की रजिस्टर कर दी, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ने भी यही किया, अपनी पब्लिक की एचओडी साहब के साथ रजिस्टर करवा ली कि हमारी पब्लिक की ये है और हमारी आइडेंटिटी ये है। अब मैंने जब सीआर से कम्युनिकेशन करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं एचओडी से कहूँगा कि मुझे सीआर की पब्लिक की दे दें। अब क्योंकि वो ट्रस्टेड बंदे की तरफ से आ रही है तो वो वैलिड ही होगी, ठीक हो गया। बजाय इसके कि मैं जीआर को कहूँ कि मुझे सीआर की पब्लिक की दे,
तो वो उसके ऊपर मेरा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एच ओ डी। ठीक होगा, क्योंकि एच ओ डी जो है स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रस्टेड हैं और फैकल्टी मेम्बरान के लिए भी ट्रस्टेड है। तो ये है ट्रस्टेड सेंटर की अप्रोच। अब इसके अंदर अगेन वही इशू कि ट्रस्टेड सेंटर आपका ओवरलोड हो जाएगा, उसको बार बार मल्टीपल, अगर मिलियंस लोग हों तो इसके पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी कि हमें फ़लाँ की से कम्युनिकेशन करनी है, फ़लाँ से कम्युनिकेशन करनी है, हमें वो दें। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एच ओ डी साहब जो हैं, मैं कहूँगी मेरी ये पब्लिक की रजिस्टर कर लें, बजाय इसके कि वो रजिस्टर करें, वो एक सर्टिफिकेट बना दें मुझे कि दिस इज़ द पब्लिक की ऑफ डॉक्टर मोहम्मद इमरान, और उसके ऊपर अपने साइन कर दें। अब अगर सी आर को मेरी पब्लिक की चाहिए तो वो क्या करे कि मुझे कहे जी मुझे आपकी नहीं पब्लिक की भेजे, मैं वो सर्टिफिकेट भेज दूँ, सी आर उस सर्टिफिकेट को देखे, डॉक्टर साहब के सिग्नेचर को वेरीफाई करे। अगर तो वो वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी पब्लिक की भी उसके अंदर वैलिड ही लिखी होगी। तो ये है आपकी सर्टिफिकेशन, ये काम करता है बेसिकली सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, CA। सोल्यूशन क्या, पब्लिक की सर्टिफिकेट क्रिएटेड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ऑफलाइन वो कर सकता है। बी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, ये कुछ थर्ड पार्टी के जो हैं जो सर्टिफिकेट इशू करती हैं कंपनी, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो है वो दोनों तमाम लोगों के लिए ट्रस्टेड होनी चाहिए, कि ट्रस्टेड बंदा हो, ट्रस्टेड कंपनी हो। सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट कंटेन्स यूज़र पब्लिक की साइंड विद CA's प्राइवेट की। एनी अदर यूज़र कैन वैलिडेट सर्टिफिकेट यूजिंग CA's पब्लिक की, जो कि अभी मैंने HOD साहब के एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। CA सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, बॉब प्रोवाइड्स हिज पब्लिक की टू CA, CA वेरीफाइज बॉब आइडेंटिटी, बॉब की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। CA क्रिएट सर्टिफिकेट्स विद बॉब्स पब्लिक की साइंड विद CA's प्राइवेट की। बॉब डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट्स टू पब्लिक। ये देखें इसके अंदर ये स्टेप वाइज, यही चीज़ें स्टेप वाइज दिखाई दी हैं। इस बॉब ने क्या किया, पहले अपनी पब्लिक की भेजी इसको, CA ने क्या किया, बॉब की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया। जब वेरीफाइड हो गई तो उसने एक सर्टिफिकेट बना के बॉब को भेज दिया कि ये ले जी, ये आपका सर्टिफिकेट है, साइन करके मैं दे रहा हूँ। ठीक हो गया, और साथ उसकी पब्लिक की जो है रिकॉर्ड के तौर के ऊपर अपने डायरेक्टरी में महफूज कर ली। अब बॉब जो है उस सर्टिफिकेट को पब्लिकली अनाउंस कर देगा। अब जो जो लोग इस CA के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसका मतलब यह होगा कि वो उसके सर्टिफिकेट के ऊपर भी ट्रस्ट करेंगे, वो साइन को वेरीफाई करेंगे। अगर तो वो साइन वेरीफाइड हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि उस सर्टिफिकेट के अंदर जो पब्लिक की मेंशन है वो वैलिड है। ये बेटा एक स्टैंडर्ड है X.509 स्टैंडर्ड, कि आपके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा। ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा। मैनी नॉन CAs जो हैं वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरीसाइन एक कंपनी है जो CA के तौर पे काम करती है। ये दो कंपनीज हैं, ये सारी X.509 स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं टू मेक सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट का बेटा है फॉर्मेट, जिसके अंदर पहले वर्जन नंबर होगा, सीरियल नंबर, सिग्नेचर एल्गोरिदम, ID के साइनिंग एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया गया है, इशूअर नेम, किसने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है, वैलिडिटी पीरियड, इस सर्टिफिकेट की वैलिड पीरियड क्या है, कितने अरसे तक के लिए ये वैलिड है, सब्जेक्ट नेम क्या है, सब्जेक्ट पब्लिक की क्या है, इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर, सब्जेक्ट यूनिक, ये सारे क्या हैं आपके फील्ड हैं। इन तमाम फील्ड्स का क्या किया जाएगा, सबसे पहले हैश लिया जाएगा, हैश एल्गोरिदम लगाया जाएगा, उससे मैसेज डाइजेस्ट आएगा,
इस मैसेज डाइजेस्ट को सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है सीए वो साइन करेगी, सिग्नेचर एल्गोरिदम करेगा, ये साइन डाइजेस्ट आ जाएगा और ये साइन डाइजेस्ट आपका यहाँ पे मेंशन होगा इस सिग्नेचर के तौर पे। यहाँ पे ये भी होगा कि हैश एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया है, इंक्रिप्शन के लिए कौन सा, ये साइनिंग के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया गया है, और ये पैरामीटर के बाकी और कौन कौन से पैरामीटर डिफाइन होते हैं इसके अंदर, ये ऑप्शनल फील्ड है। ये इन पैरामीटर्स की बेटा डिटेल है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगेन ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी वर्बली बताई हैं कि किस तरह ये वेरीफाइड करेगा। अच्छा, इसके अंदर भी यही एक PKI हायरार्किकल ट्रस्टेड मॉडल है वर्कलोड को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ही अगर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हो तो सब लोग उसी से सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको सेंट्रल सीए के लोड को कम करने के लिए आप उसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सीए है, ये CA1 है, एक और CA1, ये CA2, ये CA3। ये CA1 जो है ये इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये CA2 इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये CA3 जो है ये भी इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये इसके यूज़र हैं, यूज़र जो है वो इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये यूज़र इसके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ए जो है वो क्या होगा, सर्टिफिकेट गेट करेगा फ्रॉम CA1 साइंड बाय CA1, और CA1 का जो सर्टिफिकेट है इसका भी अपना एक सर्टिफिकेट होगा जो कि किसने इशू किया होगा, सीए ने। ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपकी क्या है, चेन वर्कलोड कम हो जाता है PKI हायरार्किकल ट्रस्ट मॉडल के अंदर। ओके बेटा, दिस वन द लेक्चर नंबर 14 एंड 15। इसके अंदर हमने की मैनेजमेंट के इश्यूज़ को देखा, जस्ट कि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज आ जाए कि की मैनेजमेंट इशू होता क्या है, इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, सर्टिफिकेट क्या होता है, ताकि फ्यूचर में अगर आप लोगों को ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी का रिसर्च पेपरों में नज़र आए तो आप लोगों को पता हो कि की मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है, सर्टिफिकेट क्या होता है। ओके बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।